वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जिसका एग्जाम डेट्स कब है 9 जून 2024। और आपका पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम्स होगा। पेपर 2 आपका अपना पेपर होगा और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होगा। तो पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 हमारा मुख्य रूप से क्या है, एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में पेपर 1 के सिलेबस के यूनिट 1 को भी हम लोग देख रहे हैं। यूनिट 1 में आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। मध्य प्रदेश एक धार्मिक स्टेट कह सकते हैं कि राज्य है, और ये रिलीजियस स्टेट है। बहुत सारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे और फेमस है। कौन सा स्थल किस धर्म के लिए फेमस है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बहुत सारे। जैसे किसी स्थल का नाम दे दिया जाएगा, या किस धर्म से संबंधित स्थल है, या किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे, फेमस रिलीजियस पैलेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और ये है आपके प्रमुख धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के। इसको भी हम लोगों ने 3 कॉलम में बांटा है। पहला आपको क्या होगा, धार्मिक स्थल का नाम है यहाँ पर, और वह कहाँ पर स्थित है, अवस्थिति उसकी कहाँ है, और ये है उसकी विशेषता, यानी उसकी विशेषता क्या है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसे अलग अलग सेक्शन में बांट के हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कौन सा है, पीतम्बरा पीठ। पीतम्बरा पीठ स्थल कौन है, पीतम्बरा पीठ। इसकी अवस्थिति कहाँ है, मतलब ये कहाँ पर है, दतिया में है। मध्य प्रदेश के दतिया में पीतम्बरा पीठ। तो पहला प्रश्न बन सकता है, पीतम्बरा पीठ निम्नलिखित में से किस स्थल में है। 4 स्थल का नाम रहेगा, उसमें आपको एक दतिया रहेगा, दतिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे से राइट आंसर कर देना है। और यह हिंदू धर्म से संबंधित है ना, हिंदुओं के प्रमुख शक्तिपीठों में एक है। हिंदुओं के बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, तो उसी में एक शक्तिपीठ हमारा पीताम्बरा पीठ, जो कि दतिया में है और हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ है ये। अगला है सोनगिरी। सोनगिरी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, यह भी हमारा दतिया में है। और ये क्यों फेमस है, यहाँ दिगंबर जैन से संबंधित 108 मंदिर हैं। यहाँ पर 108 मंदिर हैं, किनसे संबंधित, दिगंबर। जैसे आपको अवगत ही होंगे, जैन धर्म की 2 शाखाएं होती है, एक श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर क्या, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर कौन होते हैं, जो वस्त्र विहीन रहते हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है ना, नग्न रहते हैं, तो वो दिगंबर जैन। तो दिगंबर जैन से संबंधित यहाँ पर 108 मंदिर है। कहाँ पर, सोनगिरी में। तो सोनगिरी का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। जैन धर्म में किस से, तो दिगंबर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 108 मंदिर है दिगंबर जैन से संबंधित। अगला है 52 गज्जा। 52 गज्जा स्थल है, और ये बड़वानी में स्थित है। 52 गज्जा जो धार्मिक स्थल है वो बड़वानी में है। यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है। 52 गज्जा का भी संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है। यहाँ लगभग 84 फीट ऊंची ऋषभ देव की मूर्ति मिली है। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते थे, 24। उसमें जो पहला तीर्थंकर था, है ना, प्रथम तीर्थंकर, वो कौन थे, ऋषभ देव। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव की प्रतिमा यहाँ 52 गज्जा में है। आपसे यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे सकते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से ऋषभ देव, है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मिली है। तो आपको 52 गज्जा से, जो 52 गज्जा कहाँ, बड़वानी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावागिरी। पावागिरी जो धार्मिक स्थल है, यह भी बड़वानी में ही मिला है, और दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है। पावागिरी भी किसका स्थल है, दिगंबर जैन का। अगला है बेसनगर। आप इसे सुने ही होंगे, बेसनगर। यह विदिशा में स्थित है, और यहाँ पर ग्रीक यानी यूनान, ग्रीक या यूनान बोलिए, ग्रीक या यूनान के दूत हेलियोडोरस, या हेलियोडोरस कहीं मिलता है, हेलियोडोरस का स्तंभ है जिसमें गरुड़ ध्वज अंकित है। यहाँ पर एक ध्वज स्थापित किया था यूनानी या ग्रीक राजदूत, जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, और उन्हें गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया था, यानी यह किस धर्म से था, तो वैष्णव, है ना, यह वैष्णव धर्म से संबंधित था, क्योंकि गरुड़ किनका वाहन है, विष्णु जी का। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित स्थल है बेसनगर। और आपसे यहाँ पे बहुत बार प्रश्न पूछेंगे इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस के स्तंभ मिले हैं। तो आपका बेसनगर। बेसनगर कहाँ है, तो विदिशा में है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, भगवान विष्णु के संबंध में यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला है बीजा मंडल। बीजा मंडल जो कि विदिशा में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा, यहाँ त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा और माला देवी मंदिर स्थित है। तो बीजा मंडल
जो कि विदिशा में है। यहाँ क्या स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा और माला देवी मंदिर स्थित है। बीजामंडल कहाँ हो गया? विदिशा में। यहाँ क्या है बीजामंडल में? यहाँ त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा और माला देवी मंदिर स्थित है। माला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बीजामंडल में। सीधा प्रश्न ये आया हुआ है एग्जाम में, निम्नलिखित में से माला देवी मंदिर कहाँ है? तो बीजामंडल। बीजामंडल में कहाँ? बीजामंडल कहाँ है? तो विदिशा में। अगला है खजुराहो। खजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल है। खजुराहो में बहुत सारे धार्मिक स्थल है, तो इसे आप एक बार एक झलक देख लें, ताकि इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में है तो आप आसानी से कर पाएँ। खजुराहो में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं या कौन सा स्थल है? जब आप सभी स्थलों के बारे में जानेंगे, खजुराहो में क्या क्या है, कौन कौन से मंदिर है, तब ना फिर उसे अलग कर पाएंगे कौन सा है या नहीं है। तो पहला देखिए आदिनाथ मंदिर। आदिनाथ मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। इस प्रकार का प्रश्न आएगा। आदिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थल पर है? तो खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी आपका खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। सीधे प्रश्न बनेंगे जितने यहाँ पे दिए गए ना, सीधे प्रश्न आने की संभावना इनसे। अगला है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। नंदी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। नंदी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर, ये सभी खजुराहो में स्थित है। इसलिए खजुराहो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अगला है आपका गोमटगिरी। अगला जो धार्मिक स्थल वो उसका नाम है गोमटगिरी, जो कि इंदौर में है। यह भी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यहाँ महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर हैं। यहाँ भगवान बाहुबली की खड़गासन प्रतिमा भी स्थित है। यहाँ भगवान बाहुबली की खड़गासन मैंने खड़ग लिए हुए है ना, खड़ग लिए हुए प्रतिमा स्थित है। किसका? भगवान बाहुबली का। तो गोमटगिरी कहाँ पर है? इंदौर में। किस धर्म से इसका संबंध है? जैन धर्म से। यहाँ पर क्या क्या मिला है गोमटगिरी से? तो महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर मिले हैं, और यहाँ भगवान बाहुबली की खड़गासन प्रतिमा भी स्थित है गोमटगिरी में। चलिए नेक्स्ट, उज्जैन। उज्जैन का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग उज्जैन गए भी होंगे। उज्जैन को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन, यहाँ हरि सिद्धि देवी का मंदिर है। यहाँ किसका मंदिर है उज्जैन में? हरि सिद्धि देवी का मंदिर है। श्री बड़े गणपति जी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है। श्री चिंतामणि गणेश मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर है। श्री गोपाल मंदिर है। श्री काल भैरव मंदिर है। श्री राम जनार्दन मंदिर है। श्री गढ़ कालिका देवी मंदिर है। श्री नवग्रह मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर है। वैद्यशाला और श्री भर्तृहरि गुफा, श्री संदीपनी आश्रम तथा नगरकोट की रानी आदि के मंदिर स्थित है। मतलब यहाँ पे इसको इसलिए धार्मिक नगरी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं आपका उज्जैन में, बहुत सारे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, या तो जिसका इसका मैं नाम बताया आप लिख रहे हैं। यहाँ से एक प्रश्न की गारंटी है कि एक प्रश्न आपसे उज्जैन से रिलेटेड रहता ही है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है मैहर, ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है। अब मैहर, इसे 2005 में पवित्र नगर भी घोषित किया गया था। यहाँ शारदा माँ का मंदिर है। तो मैहर में किसका मंदिर है? शारदा माँ का मंदिर। संगीतकार अलाउद्दीन खां, संगीतकार जो अलाउद्दीन खां था उनकी कर्मभूमि कहाँ था? मैहर। तो संगीत अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि भी मैहर ही थी, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जो कि बैतूल में है। मुक्तागिरी स्थल जो धार्मिक स्थल, ये कहाँ? बैतूल में। यह दिगंबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। ये भी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है मुक्तागिरी। और जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, चिंतामणि गोपाल जी मंदिर, भर्तृहरि गुफा आदि स्थित है। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था, यानी मुक्तागिरी को भी 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। मुक्तागिरी भी था पवित्र नगर में। अगला भेड़ाघाट। भेड़ाघाट आपका कहाँ है? ये जबलपुर में है। भेड़ाघाट जबलपुर में। यहाँ क्या मिलते हैं? बंदर कुदनी और 64 योगिनी का मंदिर। तो बंदर कुदनी और 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? तो भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थल पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी? तो भेड़ाघाट में, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बंदर कुदनी और 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? भेड़ाघाट में। अगला पुष्पगिरी, यह देवास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ जैन धर्म की दिगंबर शाखा का प्रमुख केंद्र है। जैन धर्म के दिगंबर शाखा का प्रमुख केंद्र कौन हो गया? पुष्पगिरी। अगला है ओंकारेश्वर। अगला है आपका ओंकारेश्वर, यह खंडवा में है। ओंकारेश्वर जो स्थल है वह कहाँ है? खंडवा में। यहाँ सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार, शनमात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, यहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने कल बताया था आपको।
तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर आदि, शंकराचार्य की गुफाएं आदि है, और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमरकंटक। तो अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अमरकंटक भी एक धार्मिक स्थल है जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरकंटक में क्या क्या मिला है, कौन कौन सा मंदिर? नवग्रह मंदिर है यहाँ पर, जैन मंदिर है, शाही मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, सोनमुढ़ा, कबीर चोरा, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, नर्मदा कुंड और माई की बगिया। नर्मदा कुंड और माई की बगिया, ये सभी जो है कहाँ है? आपका अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, नवग्रह मंदिर, जैन मंदिर, शाही मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सोनमुड़ा, कबीर चोरा, और उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, नर्मदा कुंड और माई की बगिया, है ना। माई का बगिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है तो माई का बगिया ये कहाँ पर है? तो अमरकंटक में है। तो ये आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट क्लासेस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने बता दिया है, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो इसी से प्रश्न आएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आना है तो इतना सही आपका प्रश्न लड़ जाएगा, एक्स्ट्रा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप क्लासेस को अच्छा से करें और एक एक यूनिट को देखें, एक एक टॉपिक को देखें, और आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चय ही इस बार एक सीट आपके लिए फिक्स है MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर बनो। साथियों, आप भी चाहते हैं कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप पा सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।